महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद वृषकेतु ने पांडवों के साथ बहुत सारे युद्ध लड़े और जब पांडवों का स्वर्ग जाने का समय आ गया तब श्री कृष्ण आए पांडवों और वृषकेतु से मिले। फिर रात्रि में वृषकेतु को अपने कक्ष में ले गए और कहा, अब तुम्हारा सत्य जानने का समय आ गया है। और श्री कृष्ण ने पूर्ण सत्य से वृषकेतु को अवगत करा दिया और कहा, तुम्हारे पिताश्री की इच्छा थी, उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करो और ब्रह्मा जी के साथ जाओगे और देखोगे इस ब्रह्मांड में किस जगह पर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इन सब के होने की एक वजह होती है, उन सभी वजह को समझो। तुम्हें उसे जगह पर परिणाम बदलने हैं जहां अगर तुम्हारे पिताश्री होते तो पूरी धरती पर शांति फैला देते। यह जो तुम्हारे पिताश्री का भार है अब तुम्हें उठाना है और बहुत ही सोच समझकर भविष्य में उसे चीज का परिवर्तन करना है, जैसे आने वाले भविष्य में हमेशा शांति अमन बना रह सके और अधिक से अधिक दुराचारी राक्षसों का वध हो सके। अगर उस समय उनका कोई वध करने वाला उपस्थित है तो तुम्हारे को कोई भी परिणाम नहीं बदलने हैं। तुम्हें परिणाम तभी बदलने जब उनका वध करने वाला कोई मौजूद न हो। तब वृषकेतु कहते हैं, श्री कृष्ण में आपके इस आदेश का और अपने पिताश्री की इच्छा का मान रखूंगा। उसके बाद सभी पांडव स्वर्ग के लिए चले जाते हैं और ब्रह्मादेव वृषकेतु को लेने आ जाते हैं और उसे अपने साथ तक ब्रह्मपुरी ले जाते हैं। और वृषकेतु संसार की सभी संभावित गतिविधियों को समझते हुए लगभग 2800 वर्षों के बाद वृषकेतु को एक परिवर्तन का समय दिखा। वृषकेतु ने ब्रह्मदेव से कहा, हे ब्रह्मदेव, यदि अब परिवर्तन नहीं हुआ तो बहुत से निर्दोष लोग मारे जाएंगे और जो न होने वाली चीजें होने लग जाएंगे, जिसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। आने वाली पीढ़ी ये सब भूल नहीं पाएगी। ब्रह्मदेव ने कहा, मैं तो तुम्हारी इच्छा इसी समय ही पूरी कर दूंगा। फिर भी तुम एक बार और सोच लो, जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। जो तुम करने के लिए कह रहे हो उसके पास पूर्ण समय भी नहीं है, तुम जानते हो ना, अल्पायु है। इस बात पर भी विचार करो वृषकेतु। फिर वृषकेतु ने कहा, यदि अब इसका जन्म नहीं हुआ तो दुरात्मा नामक राक्षस सबको मोहित कर रहा है और वो इस विधि में निपुण होता जा रहा है। दुरात्मा राक्षस अपने आसपास के लोगों के सुख दुख सही गलत जीने का उद्देश्य और ना कोई काम करने की जरूरत महसूस होने दे रहा है और लोगों पर कार्य कराकर मोह विद्या से उनके भुगतान तक नहीं दे रहा। उनको लगता है उसने सब दिया लेकिन उनको मिल कुछ नहीं रहा और जिन लोगों को अपने पास बसा लिया है उनका शोषण कर रहा है, उनको खाने तक नहीं दे रहा और लोगों को मोह के चलते लगता है वो स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं और वो लोग भूख से मर रहे हैं। उनको मरा हुआ भी नहीं दिखा रहा है, उनकी परछाई उनके परिवार के पास छोड़ रहा है। लोगों को लगता है कि सब ठीक है, परिवार वाले साथ है, लेकिन लोग लगातार मरते जा रहे हैं। बाहर से आने वाले लोगों को लगता है ये जो नगर हाल ही में बसा है, फिर भी इस नगर के लोग सबसे खुशहाल है और वो राक्षस दुरात्मा मरे हुए लोगों की राख ऐश से और मोह माया पैदा करता जा रहा है। वृषकेतु कहता है, ब्रह्मा देव, आप भी तो सब देख रहे हो, तुम सब जानते हो, उसके जन्म का प्रबंध कीजिए। ब्रह्मा देव कहते हैं, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे इच्छा पूर्ण करनी है। जब तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी उसके बाद तो सब जो लिखा जा चुका है उसके अनुसार ही सब होगा। तुम बताओ, क्या तुम्हारा यही परिवर्तन है? हाँ ब्रह्मा देव, अब तो आप इन्हीं छड़ों को बदलिए, बस इतना और कर दो।
दुरात्मा, कालनेमी और शुंभ जैसे दानवों की किसी भी प्रकार की माया शक्ति का कोई प्रभाव ना हो पाए इसके ऊपर, और जब तक जितना भी जीवन है ये अपने जीवन की कोई भी लड़ाई युद्ध ना हारे। ब्रह्मा देव ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा।